हेलो एवरीवन, आई एम अब्दा शराजी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो क्या है? आप देख सकते हो मेरे पास क्या है। मेरे पास कल है, ये इंसानी खोपड़ी है। आज हम बात करेंगे हेडेक की। आपको सर में दर्द होता है या फिर मिग्रेन होता है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे हेडेक और मिग्रेन जो है वो ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। हाँ, आपको पता है जब भी हमारे पास जो है सर्दियाँ आती हैं या कोल्ड वेदर होता है तो टेम्परेचर जो है सडनली ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो ब्रेन में जो है ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी कि वो सिकुड़ जाती हैं। अ, या फिर जो हमारे पास हमारी कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारी जो बॉडी की सिग्नल जो है ब्रेन तक लेके जाती हैं, या ब्रेन की सिग्नल हमारी बॉडी तक लेके आती हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं जिनको हम जो चेहरे की नर्व्स हैं या फिर जो हमारे हेड की नर्व्स हैं उनमें जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और इसी तरह जो है हेडेक और मिग्रेन जो है वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व्स है या फेशियल नर्व्स हैं, ये क्या है, एक्टिवेट हो जाती हैं। या फिर जो अदर मसल जो हमारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो भी जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, या फिर एसेसरी नर्व्स है वो भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही होती है हेडेक को इंक्रीज करने में। कुछ लोगों को सिर्फ कभी-कभी जो हेडेक है वो कोल्ड स्टिमुलस से होता है, जैसे कि किसी ने आइसक्रीम खा लिया तो उसके बाद जो है वो एकदम से उनको जो है सर में दर्द हो जाता है, या फिर कोई ठंडा जूस पी लिया या फिर ठंडा पानी पी लिया, उसकी वजह से जो है वो हेड में एकदम से दर्द हो जाता है। ये तकरीबन जो होता है हमेशा थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर हम जो पेशेंट है जो जिसको अक्सर जो है सर में दर्द होता है, इधर टेंशन की वजह से, जैसे टेंशन हेडेक हो गया या फिर क्लस्टर हेडेक है या फिर मिग्रेन है, उसके पेशेंट जो होते हैं वो उनको अगर कोल्ड का एक्सपोजर यानी कि घंटों से ज़्यादा हो जाए तो उसमें ये होता है कि अगर रात को अगर वो सो रहे हैं तो उनने जो है वो अपने कान या अपने हेड को कवर नहीं किया हुआ, तो उससे क्या होता है उनको जो है वो पेन हो जाएगा, हेडेक होगा। हमारे पास जो विंटर है उसमें कभी-कभी क्या होता है, आपको ठंड लग गई या फिर डिहाइड्रेटेड हैं क्योंकि आप सर्दियों में पानी कम पीते हैं, तो या फिर आप सनलाइट जो है वो आप उसमें ज़्यादा एक्सपोज़र आपका नहीं है सनलाइट में, तभी हो जाता है। या फिर आपकी नेक और जो शोल्डर है उसकी स्टिफनेस हुई है, यानी कि वहाँ पे आपके वो जकड़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप देखेंगे कि सर्दियों में क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है। या फिर आपका पुअर पोस्चर है, प्रॉपर तरीके से आप बैठते नहीं हो, या फिर जो डेली रूटीन के काम है वो एक प्रॉपर वे में नहीं करते, अपने प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके नहीं करते, जिसको हम डेली एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, वो अगर आप प्रॉपर नहीं करते तो उसकी वजह से भी क्या है, विंटर में आपका जो हेडेक होने का चांसेस है। ये सारे हमारे पास कुछ ट्रिगर्स थे जो क्या करते हैं, हेडेक को इंक्रीज करते हैं। कुछ प्रिवेंशन टिप्स हैं, आपने जो है कोशिश करनी है हेड को, नेक को, अपने जो एयर के एरिया है उनको कवर करके रखना है, हाइड्रेटेड रहना है, रोजाना सन एक्सपोजर लेनी है आपने नेक की, और जो आपकी पोस्चर है उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, और अपना जो स्लीप का पैटर्न है, स्लीप की रूटीन है, वो उसको अपने क्या करना है, जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है। आपको 6 घंटे सोना है या 8 घंटे सोना है, ये आपका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। और ये अगर आप जो हर दफ़ा विंटर में जो है मिग्रेन होता है तो आपने जो है इसको इग्नोर मत कीजिए, अपने जो है फिजिशियन से ज़रूर रब्ता कीजिए। अगर आपकी नेक में स्टिफनेस है या फिर अगर पास रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर रुजू कीजिएगा। और इसके साथ अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपको इसकी अर्ली मैनेजमेंट ज़रूरी है। स्टे वार्म, स्टे एक्टिव, स्टे पेन फ्री। थैंक यू वेरी मच।